हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सलवार के पोंचे में बहुत ही सुंदर सी डिजाइन बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने रखी है 19 इंच। 19 इंच थोड़ी सी कम है और लंबाई हमारी 4 इंच की है। अब हम यहाँ पर एक कपड़े वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से पेपर पेस्टिंग को सिल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें प्रेस भी लगा सकती हैं। तो चारों साइड से हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो निशान हमें 2.5 इंच पर लगाना है। तो पूरी पट्टी में हमें 2.5 इंच पर निशान लगा देना है इस तरह से, और यहाँ पर निशान को मिला देंगे। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और एक बी सेंटर पर निशान लगा देंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरह की डोरी बनाई है और ये भी पट्टी में हमें डोरी बनानी है। तो इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है। तो अब हम यहाँ पर 3 डोरी को लेंगे और जो हमारा बी सेंटर है उसके हमें उस साइड में 3 डोरी को सिल लेना है। और 3 डोरी हम यहाँ पर इस साइड में सिलेंगे, ठीक है, बी सेंटर के इस साइड में। तो टोटल हमें 6 डोरियों को कुछ तरह से सिल लेना है। फिर हम यहाँ पर इनको साइड रखते हैं और यहाँ पर दूसरे निशान पर हमें 3 डोरी उस साइड में रखनी है और 3 डोरी इस साइड में रखनी है, ठीक है। तभी हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल बी सेंटर पर। देखिए इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से सिलाई को लगाती हूँ। अब हम यहाँ पर इसको भी साइड रखते हैं और तीसरे निशान पर भी हमें कुछ इस तरह से डोरी को सिल लेना है। 3 डोरी उस साइड में सिलेंगे और 3 डोरी इस साइड में सिलेंगे। इसको भी साइड में रखते हैं और चौथे निशान पर भी हमें इस तरह से डोरी को सिल लेना है। तो 4 साइड से मैंने इस तरह से डोरी को सिल लिया है। यहाँ पर भी डोरी को सिल लेंगे और डोरी को सिलने के बाद देखिए मैंने उल्टी साइड से इसको सिल भी लिया है। तो उतनी वीडियो हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तो इसके लिए सॉरी। देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी पूरे में दाब सिलाई लगा देनी है। बहुत ही सिंपल और सुंदर सी हमारी डिजाइन बनने वाली है पोंचे की। तो इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर 3 डोरी को इस साइड में कर लेते हैं बिल्कुल बी सेंटर पर, और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो डोरी हमारी और भी पट्टी में बनी हुई है, तो इसीलिए देखिए कितनी सुंदर सी गुलाई इसमें आ रही है। तो सीधी पट्टी से हमें डोरी नहीं बनानी है, ठीक है, और ये भी में कटिंग करना है। उसके बाद में ही हमें ऐसे ही डोरी को बनाना है। अगर सीधी पट्टी से आप डोरी बनाओगे तो इस तरह की गुलाई नहीं आएगी। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसको इस तरह से घुमाकर हमें सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से मैंने डोरी को सिल लिया है। बची हुई डोरी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ी सीधी पट्टी ली है। इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमें पूरे में सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम इसमें कुछ इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें सिल लेते हैं। देखिए इस तरह से पूरे में हमें प्लेटें सिल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इस झालर को इस तरह से सीधी तरफ से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको इस साइड में कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और इसमें एक दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए पूरे में दाब सिलाई को भी लगा दिया है।
इस तरह से हमारी डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी डिजाइन बनी है इसके बीच सेंटर पर मोती टाँक लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने बड़ा वाला मोती लिया है, आप चाहें तो अपने पसंद का भी कोई सा भी मोती ले सकती हैं। तो बिल्कुल मजबूती के साथ हमें मोती को टाँक लेना है और पीछे की तरफ हम इसमें नॉट लगा देंगे और धागे को हमें कटिंग कर देना है। तो एक मोती मैंने टाँक लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरा मोती टाँकेंगे। ऐसे ही हमें पूरे में मोती को टाँक लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस मोती को भी बिल्कुल मजबूती के साथ टाँक लेना है, जिससे जो हमारा मोती है वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2 मोतियों को टाँक लिया है। इसी तरीके से हमें पूरे में मोती को टाँक लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में मोती को कुछ इस तरह से टाँक लिया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सलवार को लिया है। तो सलवार को हमें नीचे की तरफ पहले इसकी चौड़ाई नाप लेनी है, ठीक है, कि हमें कितना इसका घेर रखना है नीचे की साइड। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर 39 इंच की आ रही है। तो जितनी हमारी सलवार की लंबाई है उससे आपको 4 इंच की जो हमने पट्टी रखी है और 1 इंच की हमारी झालर है, तो 5 इंच हमें सलवार की लंबाई कम रखनी है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ इस तरह से प्लेटों को सिल लेना है नीचे की साइड से। सलवार को मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। तो इस तरह से मैंने देखिए पूरे में प्लेटों को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने डिजाइन बनाई है इसको रखेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है। तो यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो प्लेटों को हमें संभालते जाना है और इसमें दाब सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर हमारी पौंचे की जो डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारे पौंचे की डिजाइन लग रही है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।